नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में कोरोना वायरस को लेकर नया अलर्ट। देश के कई राज्यों में कोविड के नए वेरिएंट JN1 से संबंधित कुछ मामले सामने आने के बाद झारखंड का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। बता दें, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बताया है कि उन्होंने विभाग के आला अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इससे संबंधित न तो कोई केस आया है और न ही इसे लेकर किसी तरह की कोई आशंका है, लेकिन इसके बावजूद राज्य में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम देखेगी कि बाहर से आने वाले लोगों में अगर बुखार, खांसी और कोविड से मिले जुले लक्षण हैं तो उनके सैंपल लेकर आवश्यक जांच की जाएगी। यह प्रक्रिया शुक्रवार से ही शुरू कर दी गई है। बता दें, मंत्री अंसारी ने कहा है कि वह खुद एक डॉक्टर हैं और उसकी जानकारी में कोविड के इस वेरिएंट को लेकर घबराने जैसी कोई बात नहीं है। भारत के लोगों में कोविड को लेकर जिस तरह की इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है, उसमें इस वेरिएंट का असर होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी से 19 मई तक देश में कोविड से जुड़े 257 मामले सामने आए। वहीं 12 मई के बाद 164 केस की पुष्टि हुई है। रिम्स में एडमिट विनय चौबे खा रहे घर का खाना। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती IAS अधिकारी विनय चौबे के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। टीम में मेडिसिन से डॉक्टर ऋषि तुहड़िया गुड़िया और डॉक्टर अजीत डुगडुग, नेफ्रोलॉजी से डॉक्टर प्रज्ञा पंत घोष और कार्डियोलॉजी से डॉक्टर मृणाल कुंज शामिल हैं। बता दें, 100 करोड़ के शराब घोटाले में 21 मई को ACB ने उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया था। नेफ्रोलॉजी की डॉक्टर प्रज्ञा पंत घोष ने कहा है कि विनय चौबे के ब्लड और यूरिन की जांच रिपोर्ट आने के बाद दवा में बदलाव की आवश्यकता होने पर उसे बदला जा सकता है। बता दें, गुरुवार की शाम 5:30 बजे रांची कोटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार से IAS विनय चौबे को रिम्स लाया गया था। उनकी प्रारंभिक जाँच सेंट्रल इमरजेंसी में की गई। हेमंत सरकार भ्रष्टाचार छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कर रही कमजोर। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों को छिपाने के लिए हेमंत सोरेन सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। राज्य में लोकायुक्त, महिला आयोग, सूचना आयोग और उपभोक्ता फोरम में वर्षों से अध्यक्ष और सदस्य के पद खाली हैं। राज्य सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है। बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को हरमोई स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से ये बातें कही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि संवैधानिक संस्थाएं राज्य सरकार के कामकाज, गड़बड़ी और भ्रष्टाचार पर नजर रखती है, जनता की शिकायतों पर सुनवाई और कार्रवाई करती है। राज्य सरकार पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं होने का बहाना बनाती थी। सच्चाई यह है कि बीजेपी ने समय पर नेता चुनकर दिया है। पिछले टर्म में 2 बार नेता का चयन किया गया, लेकिन रिजल्ट शून्य रहा। आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन हेमंत सरकार की नीयत साफ नहीं है। यह सरकार अपनी नाकामियों, विफलताओं और भ्रष्टाचार को उजागर नहीं होने देना चाहती है। झारखंड की बेटियां बनेंगी IAS IPS शिक्षा मंत्री। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शुक्रवार को तोरपा प्रखंड के जीबीलोंग गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि इस आवासीय विद्यालय के बन जाने से क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना होगा। सरकार की योजना हर प्रखंड में बालिका आवासीय विद्यालय खोलने की है। बता दें, कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे वे +2 करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर या फिर IAS IPS बन सकेंगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में राज्य में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए जा रहे हैं। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है, जहां बच्चों को प्रशिक्षित शिक्षक CBSE पैटर्न के अनुसार शिक्षा दे रहे हैं। राज्य का कोई भी स्कूल बिना भवन के नहीं होगा। वहीं झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही विद्यालय में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई के लिए विभागीय तैयारी शुरू की गई है। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला इस बार होगा और भव्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं वरीय पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री लोक कृष्ण लोक प्रशासन संस्था में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राजकीय श्रावणी मेला से जुड़ी सारी तैयारियां ससमय पूरी करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि श्रावणी मेले में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
बैठक में अधिकारियों ने श्रावणी मेले की चल रही तैयारियों की अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला हमारी आस्था का एक बड़ा केंद्र है। श्रावणी मेले से झारखंड को देश दुनिया में विशिष्ट पहचान मिलती है। हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा नगरी आते हैं। हर वर्ष इस विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को काफ़ी बेहतर तरीके से आयोजित करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी लगभग 50 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना है। पश्चिमी सिंहभूम में 12 साल के बच्चे की हत्या। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगीदारू गांव में बांधा टोला में आपसी रंजिश में 12 वर्षीय बच्चे की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मृतक अर्जुन बान सिंह गुरुद्वारू गांव निवासी सिकुर बान सिंह का बेटा था। घटना गुरुवार दिन के करीब 3 बजे की बताई जा रही है। देर शाम घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और घटनास्थल से शव उठाकर सदर अस्पताल लाई। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने आरोपी चंद्रमोहन बान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक उत्क्रमिक मध्य विद्यालय कबरा गुट्टू में कक्षा 7 में पढ़ता था। बता दें, मृतक के पिता सिकुर बान सिंह ने बताया गुरुवार को दिन में आंधी पानी आया था। उस समय उसका बेटा और बेटी घर से कुछ दूर स्थित पेड़ से गिरा आम चुनने गए थे। वहां पर दोनों भाई बहन पेड़ से गिरा आम चुन रहे थे। इसी दौरान गांव के अर्जुन बान सिंह वहां आया, उनके बच्चों को पकड़ा और गला रेत कर हत्या कर दी है। सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चे 11 जून को रचेंगे इतिहास। राज्य के बच्चों को योग के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा योगमय झारखंड 2025-26 कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 11 जून को राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार होगा। इस दौरान लाखों विद्यार्थी अपने अपने स्कूलों में एक साथ सूर्य नमस्कार कर इतिहास रचेंगे। यह सूर्य नमस्कार प्रातः 7:15 से 8 बजे तक होगा। बता दें, सूर्य नमस्कार के दौरान छात्र योग प्रोटोकॉल अभ्यास भी करेंगे, जिसमें कुल 32 योगाभ्यास शामिल है। योग के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने और योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 जून को सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में योग क्लब का गठन किया जाएगा। इस क्लब में 7 सदस्य होंगे। प्रधानाध्यापक, इसके अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक सचिव, बाल सांसद के प्रधानमंत्री और खेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सदस्य के अलावा योग के प्रति रुचि रखने वाले 2 अन्य छात्र इसके सदस्य होंगे। झारखंड के किसानों का होगा निबंधन, मिलेगी यूनिक आईडी। भारत सरकार ने एग्री स्टैक स्कीम के तहत किसानों का निबंधन कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी किसानों का निबंधन कराया जाएगा। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड के 2 जिलों रांची और साहेबगंज के 5 गांव का चयन किया जाएगा। इन गांवों के किसानों को अलग पहचान नंबर दिया जाएगा। किसानों के यूनिक आईडी तैयार करने का काम निजी एजेंसी और कृषक मित्र करेंगे। भारत सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत यह काम कर रही है। इसके तहत किसानों के निबंधन के साथ साथ डिजिटल क्रॉप सर्वे और गांवों का जियो रेफरेंसिंग का काम भी होगा। किसानों के निबंधन में किसान परिवार की पूरी जानकारी होगी। किसान के पास कितनी खेत है, कौन सी फसल उगाते हैं, कितनी सरकारी स्कीम का लाभ लिया है, वह केसीसी और फसल बीमा संबंधी भी जानकारी रहेगी। इसे किसानों का आईडी नंबर डालने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। बता दें, झारखंड में अंतिम सर्वे नहीं होने के कारण जमीन में किसानों का नाम अप टू डेट नहीं है। ऐसी स्थिति में वंशावली को आधार मानकर किसानों को जमीन का मालिक माना जाएगा। आबादी परिसीमन का आधार बनी, घटेगी आरक्षित सीटें। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि झारखंड में दूसरे प्रदेश से आकर बसने वालों की आबादी बढ़ी है, वहीं आदिवासी समाज की जनसंख्या या तो घटी है या स्थिर है। ऐसे में अगर 5वीं अनुसूची राज्यों में जनसंख्या को परिसीमन का आधार बनाया जाएगा तो आरक्षित सीटों की संख्या में कमी आएगी। यह आदिवासी समाज की सुरक्षा और संरक्षण को धूमिल करने वाला होगा। कृषि मंत्री शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित देश भर के कांग्रेस प्रवक्ताओं की कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। बता दें, देश में जातीय जनगणना का भारत के आदिवासी समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, चुनौती और समाधान विषय पर अपनी बात रखते हुए मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस को एक बड़ी भूमिका तय करनी है। कांग्रेस जातीय जनगणना के तहत सामाजिक न्याय का संदेश और उद्देश्य लेकर आगे बढ़ना चाहती है। शराब घोटाला से राज्य सरकार को 200 करोड़ का नुकसान। झारखंड में कथित शराब घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में स्पष्ट हुआ है कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसमें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और 2 प्रमुख निजी कंपनियां विजन हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंड कंसल्टेशन प्राइवेट लिमिटेड और मार्सन इनोवेटिव सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड गहराई से शामिल थी।
बताया जा रहा है कि इस साजिश से राज्य सरकार को करीब 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। बाबाधाम में महिला बच्चों को रहने खाने का होगा प्रबंध। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में आने वाले महिलाओं और बच्चों के रहने और भोजन की व्यवस्था अलग से करने का निर्देश दिया। उन्होंने श्रावणी मेले में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखने को कहा। सीएम ने यह निर्देश श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची में शुक्रवार को बाबा बैद्यनाथ धाम बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र के विकास प्राधिकार एवं वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवघर श्रावणी मेला हमारी आस्था का बड़ा केंद्र है। मेले से झारखंड को देश दुनिया में विशिष्ट पहचान मिली है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु बाबा नगरी आते हैं। इस वर्ष भी 50 लाख श्रद्धालु के आने की संभावना है। वे यहां से बेहतर अनुभव लेकर जाए, इसके लिए श्रावणी मेले में नई कड़ियों को जोड़ने के साथ इसे और भी भव्य स्वरूप देने की दिशा में आगे बढ़े। झारखंड मौसम। रांची समेत झारखंड में मानसून 10 दिन पहले प्रवेश कर रहा है। राज्य में मानसून आगमन से पूर्व की गतिविधियां शुरू हो गई है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान कई जगहों पर बारिश होने का पूर्वानुमान है। यह झारखंड में 3 से लेकर 8 जून तक आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अगले 1 से 2 दिन तक केरल तट पर दस्तक दे सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक केरल तट पर दस्तक के बाद यानी मानसून के आगे बढ़ने की सभी परिस्थितियां अनुकूल रहती है, तो यह 10 दिनों के बाद इसके झारखंड में प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून का नॉर्दर्न लिमिटेड अभी केरल तट के कुछ ही दूर पर स्थित है। इसके अगले 2 दिनों तक तट पर पहुंचने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो यह अपनी निर्धारित तिथि से पहले आगमन होगा। ई श्रम में गिग वर्कर्स के निबंधन के लिए 30 तक अभियान। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर की सामाजिक सुरक्षा और पहचान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर विशेष निबंधन अभियान शुरू की है। यह 20 मई से शुरू हो रहा है जो 30 मई तक चलेगा। इस विशेष अभियान के तहत गिग वर्कर जैसे ही फूड डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े फ्रीलांसर आदि को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। राज्य सरकार और श्रम विभाग के सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत बीते दिनों में राज्य के 4598 गिग वर्कर्स का निबंधन किया जा चुका। बता दें, श्रम विभाग के संयुक्त श्रमायुक्त प्रदीप रॉबर्ट लकड़ा ने कहा है कि जितने भी प्लेटफॉर्म वर्कर हैं खुद अपने मोबाइल से ई श्रम पोर्टल पर जाकर प्लेटफॉर्म वर्कर के रूप में अपना निबंधन करा सकते हैं। जैक के विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में दाखिला चुनौती। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड के 10वीं बोर्ड के छात्र जो 11वीं में शहर के निजी स्कूलों में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। अधिकांश स्कूलों में उनके लिए सीट नहीं है। जहां बची भी है वहां गिनी चुनी सीटें पर उन्हें नामांकन मिल सकता है। कारण जैक बोर्ड का परीक्षा फल आने में देरी होना है। बता दें, शहर के लगभग सभी बड़े स्कूलों में 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुछ स्कूल 5 से 7% सीट रखते हैं जिनमें जैक बोर्ड के टॉप स्कोर को मौका मिल सकेगा। इसके लिए स्कूलों द्वारा तय कट ऑफ होने के बाद भी पहले आओ पहले पाओ की स्थिति रहती है। बता दें, जेबीएम शामली के प्राचार्य समरजीत जाना कहते हैं कि हमारा एक तय फॉर्मेट है जिसके आधार पर नामांकन प्रक्रिया होती है। धन्यवाद।